बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 17 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाएगा, तफसील के साथ आपको तमाम चीजें बताएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि हमजा चंद सिपाहियों के साथ एक खेमे में खड़ा है और उन सबको कह रहा है हमारा कबीला तबाही की तरफ जा रहा है, और वो उनको बरगला रहा है और उनसे कह रहा है क्या तुमने अपने भाइयों को नहीं खोया। जिस पर वो सिपाही जवाब देते हैं जी खोया है। और इसके बाद हमजा एक सिपाही से पूछता है कि क्या तुमने अपने हाथों से अपने बाबा और भाई को दफन नहीं किया। इस पर वो कहता है कि जी किया है। फिर हमजा कहता है कि हमारी वजह से गुंदुगदू और अर्तुगरुल को अजमत और इज्जत मिली, हमने उनके लिए कई जंगें लड़ी, वो इसलिए ताकि उनकी अपनी सल्तनत हो। इसके बाद हमजा कहता है कि अर्तुगरुल के बार बार जंगों में घुसने की वजह से हमने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। जिस पर वो सिपाही कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस सूरत हाल को जब वहाँ मौजूद एक गुंगूर नाम का सिपाही देखता है तो वो कहता है कि हमने अभी तक अपनी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की इज्जत बचा के रखी हुई है। वो सिपाही कहता है कि हमें सुलेमान शाह के कबीले के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। इस पर हमजा कहता है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के खिलाफ नहीं लड़ सकते, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं। हमजा कहता है कि गुंदुगदू और अर्तुगरुल आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें कबीले की कोई फिक्र नहीं है। हमजा उन सिपाहियों से कहता है कि आप इस सरजमीन के बेहतरीन जंगजू हैं, आप लोगों की शोहरत चंगेज खान के बेटे उकटाई खान तक पहुंची है। उन्होंने आपके लिए सोना भेजा है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। और फिर हमजा उन सब सिपाहियों को कहता है कि कल सुबह तक तुम सोचो और जो मेरे साथ जाना चाहते हैं वो कल सुबह कबीले के बाहर आ जाएं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू अपने खेमे में दाखिल होता है और सेजान खातून उससे बात करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन गुंदुगदू उसको चुप करवा देता है और कहता है एक लफ्ज भी नहीं। इस पर सेजान खातून कहती है कि क्या मेरा साथ बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। सेजान खातून कहती है कि आपको अपने भाई की बात पर यकीन नहीं, जिसके साथ आपने कई जंगें लड़ी, मगर आप अपने मामू और तैमूर की बातें मानते हैं जो उस नागिन आलिया की बातों को मानते हैं। आपका भाई पहली दफा आपसे लड़ा, आपको पता है क्यों गुंदुगदू, आपकी वजह से। ये सुनकर गुंदुगदू को गुस्सा आता है और वो सेजान खातून को कहता है कि अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तुम्हें मारूंगा। ये सुनकर सेजान खातून कहती है कि जब तक सच्चाई आपके सामने नहीं आती मैं चुप नहीं बैठूंगी, बेशक आप मुझे जान से मार दें। और फिर सेजान खातून गुंदुगदू से कहती है कि आपने जगह में अर्तुगरुल का साथ न देकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद गुंदुगदू गुस्से से अपने खेमे से बाहर निकल आता है और सेजान खातून भी उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि आप में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। ये सुनकर गुंदुगदू गुस्से में हो जाता है और सेजान खातून को थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। इसी दौरान वहाँ को चबश आता है और गुंदुगदू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसी दौरान को चबश सेजान खातून को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, जिस पर सेजान खातून गुस्से में कहती है कि अपने नापाक हाथ पीछे करो। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तुर्गत, दोहान और अर्तुगरुल गनी की गार में हैं। तुर्गत और दोहान सो रहे हैं जबकि अर्तुगरुल उनके पास बैठा है। इसी दौरान तुर्गत को उसकी शहीद बीवी आइकीस ख्वाब में नजर आती है और तुर्गत उठकर आइकीस आइकीस करता है और तुर्गत रोना शुरू कर देता है। और फिर अर्तुगरुल से कहता है भाई जिंदगी जहन्नम बन गई है, मुझे वो बहुत याद आती है। और तुर्गत बहुत ज्यादा रोता है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि आइकीस बहन शहीद हुई है, मरी नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन तुम मुझसे जरूर मिलोगे। और इसके बाद तुर्गत रोते हुए दुआ करता है कि मेरे अल्लाह मुझे शहदा के साथ पानी पीना नसीब फरमा। और फिर अर्तुगरुल तुर्गत से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक उस कुत्ते नोयान से इंतकाम ना ले ले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि सेजान खातून रोती हुई सरदारी खेमे में जाती हैं और हलीमा सुल्तान, हाइमा खातून और सेजान की बहन रोशनी उठकर उसके पास आती हैं और हाइमा खातून सेजान से पूछती हैं कि मेरी बेटी तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर सेजान खातून कहती है गुंदुगदू ने मुझे मारा है। इस पर हाइमा खातून कहती है कि मेरी बच्ची ये तुम क्या कह रही हो, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस पर सेजान खातून कहती है कि उन्होंने अर्तुगरुल का गुस्सा मुझ पर निकाला है। नाज़रीन, इसके बाद हलीमा सुल्तान
दौरान सलजान खातून को अपने साथ खेमे में ले जाती है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि तैमूर अपनी सालसी माँ आलिया के साथ खेमे में मौजूद है और आलिया उसे कह रही है कि तुम गुंदुगदू को मेरे भाई की बेटी गुंचा गुल से शादी के लिए राजी करो। आलिया तैमूर से कहती है कि अगर गुंदुगदू गुंचा गुल से शादी कर लेता है और तुम रोशनी से शादी कर लेते हो तो फिर गुंदुगदू तुम्हारा बहुत बड़ा हिमायती होगा। इसी दौरान वहाँ खुजाबख्श आता है और आकर कहता है कि गुंदुगदू ने सलजान खातून को मारा है। ये सुनकर तैमूर गुंदुगदू के खेमे की तरफ रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू अपने खेमे में नमाज पढ़ता है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे कुव्वत और सब्र अता कर, ऐ अल्लाह मुझे मेरे कबीले की जिम्मेदारी को पूरा करने की कुव्वत दे। गुंदुगदू दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह अर्तगल को वापस सीधे रास्ते पे ला और मुझे भी सीधा रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सलजान का क्या करूँ, या अल्लाह इस मामले में भी मेरी रहनुमाई फरमा। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ तैमूर आता है और गुंदुगदू से कहता है कि अगर हम इकट्ठे होकर काम करेंगे तो तभी हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके घर में भी सुकून होना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल गनी की गार में सो रहा है और वो ख्वाब में देखता है कि वो एक जंगल में बैठा है। इसी दौरान शेख इब्न अरबी उसके पास आते हैं और अर्तगल से कहते हैं कि ये सोई हुई सल्तनत और कितने अरसे तक कायम रहेगी। वो अर्तगल से कहते हैं कि तुम अपने फर्ज को कब पूरा करोगे। इसी दौरान अर्तगल घबरा कर उठ जाता है और कहता है मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हमजा का भाई अपने साथ बहुत से सिपाही लेकर कबीले से बाहर निकल आता है और इसी दौरान वहाँ हमजा आता है। हमजा वहाँ आकर सिपाही से कहता है कि तुमने यहाँ आकर ये साबित कर दिया कि तुम सब हकीकी बहादुर हो। वो सिपाही से कहता है कि अर्तगल और गुंदुगदू कबीले की हिफाजत नहीं कर सकते, इसके बाद काई कबीले की हिफाजत हम सब ने करनी है। और इसके बाद वो सिपाही से कहता है कि उक्ताई खान पूरी दुनिया फतह करेगा। वो कहता है कि हम में से अक्लमंद वही है जो उक्ताई खान की फौज में शामिल हो जाए। इस पर वहाँ मौजूद एक सिपाही पूछता है कि हमारे बच्चों और हमारे खानदान का क्या होगा। ये सुनकर हमजा अपने घोड़े की तरफ जाता है और वहाँ से सोने से भरी हुई एक थैली उठाकर लाता है और कहता है नोयान ने तुम सबके खानदानों की हिफाजत की जमानत दी है। और उसके बाद हमजा उन सब में सोना तकसीम करता है और इसके बाद हमजा बहुत सा सोना जमीन पे गिराता है और सिपाही से कहता है कि अगर तुम इससे भी ज्यादा सोना हासिल करना चाहते हो तो मेरे साथ मंगोल फौज में शामिल हो जाओ। इस पे वहाँ सिर्फ एक सिपाही को छोड़कर बाकी सब सिपाही कहते हैं कि हम आपके साथ शामिल हैं। जब हमजा देखता है कि सिर्फ एक सिपाही को छोड़कर बाकी सब ने हाँ कर दी है तो वो सिपाही से कहता है कि गुंगू तुम्हारा क्या इरादा है। इस पर वो सिपाही कहता है कि मैं मंगोल फौज में नहीं जाऊंगा, मैं सुलेमान शाह और उनके कबीले और अपनी रिवायात से गद्दारी नहीं कर सकता। और इसके बाद हमजा का दिया हुआ सोना वो हमजा के मुंह पर मारता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। जब हमजा उस सिपाही को जाते हुए देखता है तो अपने घोड़े से अपना तीर और कमान उठाता है और उस सिपाही को पीछे से तीर मारता है जो उसकी पीठ में आके लगता है और वो सिपाही गिर जाता है। इसके बाद हमजा उन तमाम सिपाहियों से कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज हमारा इंतजार कर रही है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू के सिपाही एक कारवां सराय में दाखिल होते हैं। गुंदुगदू के सिपाही उस ताजिर को लेने के लिए जाते हैं जो गुंदुगदू से उसके कबीले की चीजें खरीदता है, लेकिन जैसे ही उसके सिपाही कारवां सराय में दाखिल होते हैं तो वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी होती है। ये देखकर गुंदुगदू के सिपाही जल्दी से कारवां सराय के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो उस ताजिर की भी लाश पड़ी होती है, जिसको देखकर गुंदुगदू के सिपाही परेशान हो जाते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि तंगूत नोयान के पड़ाव में उसके पास जाता है और नोयान को बताता है कि मैंने ताजिर और उसके तमाम साथियों को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर नोयान खुश हो जाता है और कहता है बहुत जबरदस्त। गुंदुगदू अपने मवेशी और कपड़े की कीमती अशिया बेचने के काबिल नहीं रहा, अब वो अपनी अशिया किसी को बेच नहीं सकता। और फिर नोयान कहता है कि जब उनकी चीजें फरोख्त नहीं होंगी तो उनके लिए खाने का सामान नहीं रहेगा और वो ज्यादा देर तक मुत्तहिद नहीं रह सकेंगे। नाज़रीन, इसके आखिर में आप देखें कि गुंदुगदू अपने खेमे में सो रहा है। इसी दौरान हाइमा खातून आती हैं और गुस्से से गुंदुगदू को जगा देती हैं और कहती हैं कि जाओ और अपनी बीवी को काम वाली जगह से लेकर आओ। इस पर गुंदुगदू कहता है कि अम्मी जान, मैं सलजान के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकता। गुंदुगदू कहता है कि उसने अर्तगल के साथ झगड़े का जिम्मेदार मुझे ठहराया है। इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया है, उसको क्यों मारा है। जिस पर गुंदुगदू कहता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, मैं शर्मिंदा हूँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं जानता हूँ कि एक मर्द के लिए ये मुनासिब नहीं है। इसके बाद हाइमा खातून गुंदुगदू के पास बैठ जाती हैं
और कहती हैं बेटा तुम एक सरदार हो, अगर तुम ही ऐसी हरकतें करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। और फिर हाइमा खातून उसको कहती हैं कि जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। और फिर दुंदुदू कहता है कि आपने अर्तगल के बारे में क्या सोचा है। इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि जब तक ये गलीज जंग खत्म नहीं होती, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको खुद उसके सिपाहियों समेत कबीला बदर कर दूंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। जिस पर दुंदुदू कहता है कि फिक्र ना करें आप। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए